नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी टीम ने पूरी पाकिस्तानी कौम का सर जो है वो शर्मिंदगी से झुका दिया है। पाकिस्तानी टीम वो टीम है कि जिसका पूरी दुनिया में नाम है। पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं, जो बड़ी बड़ी टीमें हैं, वो फ़ख्र महसूस करती हैं कि जी पाकिस्तानी टीम के साथ हमारा मुकाबला हो रहा है। कितने कप आप जीत चुके हैं, 92 का कप आपके पास है, T20 वर्ल्ड कप्स आपने जीते हुए हैं। और पूरी दुनिया के लिए ये एक सादत होती है कि वो पाकिस्तानी टीम के साथ खेले। और इमरान खान साहब के दौर में कि जब जो है वो रमीज़ राजा साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, उस वक्त भी पाकिस्तान की टीम ने बहुत सारी फतूहात जो हैं वो अपने नाम की। लेकिन जब से नाज़रीन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो बागदौड़ है ये इस निगरां सेटअप ने संभाली है, और उसके बाद ये जनाब हमारा ये PDM सीज़न 2 आ गया, उसके बाद से जनाब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की इन्होंने जई तई फेंक रख दी। और यहाँ पे नाज़रीन मैं आपका पाकिस्तान की एक बहुत बड़े तारीख़ी पहलू की जो है वो तरफ इशारा करवाता चलूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ये हमेशा से ही सियासी जो उखाड़ पिछाड़ होती है उसका शिकार होता रहता है। माजी में जिस जज ने जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाई थी, उस जज को रिटायरमेंट के बाद जो है वो चेयरमैन PC लगा दिया गया था। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमतें आती रही, तो उनके हर दौरे हुकूमत में जो है वो नजम सेठी साहब, जो कि एक एंकर हैं, जिन्होंने ना कभी क्रिकेट का बैट पकड़ा, ना कभी कोई बॉल फेंकी, ना उन्हें इस हवाले से कोई तजर्बा, ना कोई इंतज़ामी अमूर के हवाले से उनकी कोई जो है वो एक्सपीरियंस है, उन्हें जनाब उठा के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है चेयरमैन लगा दिया जाता है। और अब मोहसिन नकवी साहब वो सेनेटर भी हैं, वो वज़ीर दाखिला भी हैं, उनके पास जनाब चेयरमैन जो क्रिकेट बोर्ड है उसका भी होता है। तो एक शख्स कि जो टोटली इनएक्सपीरियंस्ड है, पार्ट टाइम साफ़ी है, पार्ट टाइम वज़ीर दाखिला है, उसको उठा के जनाब आपने पाकिस्तान का इतना बड़ा ओहदा जो है वो उसके हवाले कर दिया जिसको क्रिकेट की अलफ बे भी नहीं पता। और जब आपके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जैसे शख्स की तैनाती का ये क्राइटेरिया हो कि वो जनाब आपको अच्छी तरह से सर्व करता है या आपके साथ सिंसेयर है, लॉयल है, और सिर्फ उस लॉयल्टी की बुनियाद के ऊपर आप उस शख्स को जो है वो इतने बड़े जो है वो उस ओहदे की जिम्मेदारी सौंप दें, इतना बड़ा इदारा उसके हवाले कर दें, तो फिर जाहिर है यही कारकर्दगी होगी जो आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने कारकर्दगी दिखाई है। और आप ये अंदाज़ा करें कि अगर आपका चेयरमैन इस तरह से सिलेक्ट होकर आ रहा है तो सोचें फिर इस टीम को सिलेक्ट करते हुए किस कदर नेपोटिज्म से जो है वो काम लिया जाता होगा। और जब खान साहब का दौर था, आप देखें खान साहब ने कैसे इस टीम को मुस्तहकम किया था। रमीज़ राजा साहब जो हैं वो इस टीम की क़यादत कर रहे थे, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, और उस वक्त वर्ल्ड कप के दौरान जो पाकिस्तान का और इंडिया के दरमियान मुकाबला हुआ था, और इंडिया की टीम ने पाकिस्तान को 152 रन का हदफ दिया था। इसको सिर्फ और सिर्फ बाबर रिजवान अकेले ने जो है वो 10 की 10 विकेटों से भारत को शिकस्त दे दी थी। और आज सिर्फ और सिर्फ 120 रन का हदफ, सिर्फ और सिर्फ 120 रन का टारगेट, और पूरी पाकिस्तानी कौम ने फतह के शादियाने बजा दिए। लोग रक्स करना शुरू हो गए, स्टेटस व्हाट्सएप के ऊपर लगना शुरू हो गया, जी पाकिस्तान जीत गया, अब आप लस्सी पी के सो जाएं। और लोग जब सो के उठे और देखा जनाब पाकिस्तान की टीम जो है वो हार चुकी है। इस वक्त नाज़रीन अब पूरी पाकिस्तानी कौम जो है इस वक्त शदीद गुस्से में है। कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो इस वक्त में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो है वो उनके साथ हमदर्दी करता हुआ दिखाई दे। पाकिस्तान की जो सहाफ़ती बरादरी है उन्होंने भी भरपूर अंदाज में पाकिस्तानी टीम के लत्ते लिए और बड़े सख्त अंदाज में तनकीद की है। किस किस सहाफ़ी ने नाज़रीन क्या तबसरा दिया और कैसे पाकिस्तानी टीम के ऊपर जो है वो तनकीद के नश्तर चलाए हैं, ये ज़रा आप सुने। और यह मकबूल जान साहब लिखते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को फ़ौरन आर्टिकल 184 के शिक 3 के तहत कौमी वफाद के तहत पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से भी बल्ला वापस ले लेना चाहिए। मोहसिन नकवी को न्यूयॉर्क में स्कोर बोर्ड पर कोई जलाल सिकंदर सुल्तान भी ना मिल सका कि नतीजा बदल देता, वरना सारे मैच ये जीत जाते। अफसोस, ये कहना था उरिया मकबूल जान साहब का। असदुल्ला खान साहब लिखते हैं कि एक फायर वॉल लगा ले कि कोई क्रिकेट देख ही ना सके, ना लोग क्रिकेट देखेंगे ना आपको गालियाँ देंगे। अनवर लोधी साहब लिखते हैं कि जो मुल्क वर्ल्ड कप जितवा कर देने वाले अपने क्रिकेट हीरो को जाली मुकदमों में जेल में डाल दे, वहाँ क्रिकेट का यही हाल होना था। उसके बाद साकिब बशीर साहब कोर्ट रिपोर्टर हैं, ये लिखते हैं कि इतनी शर्मनाक शिकस्त और बैटिंग के बाद चेयरमैन PCB सिलेक्शन कमेटी को फौरी तौर पर घर जाना चाहिए। उसके बाद जनाब हामिद मीर साहब लिखते हैं कि इन सब से बल्ला वापस ले लेना चाहिए। पाकिस्तान के ये और मारूफ ये स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं सलीम मलिक साहब, ये लिखते हैं कि आउट भी नहीं हुआ, एवरेज भी बढ़ाता रहा, इमाद वसीम ने जानबूझकर मैच रवाया। अमीर अब्बास साहब पाकिस्तान के बड़े मारूफ एंकर हैं, वो लिखते हैं कि पाकिस्तान भारत से हार कर तकरीबन अमली तौर पर क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। शुक्रिया मोहसिन नकवी, इस शख्स की परछाई जहाँ जहाँ पड़ी वहाँ वहाँ बर्बादी आई। पंजाब पर पड़ी तो एक साल इलेक्शन ना हुआ, मुखालफिन की ज़िंदगियाँ अजीरन बना दी गई। वजारत दाखिला पर पड़ी तो उधर से बुरी खबरें आईं, और क्रिकेट पर पड़ी तो वहाँ पर बर्बादी ले आया।
असमा शिराजी साहिबा लिखती हैं कि ज़हनी तौर पर शिकस्त कबूल कर ली जाए तो फतह भी शिकस्त में बदल जाती है। हमारी टीम हारना सीख गई और जीतना भूल चुकी है। इन्हें दबाव से बचने के लिए नफ्सियाती इलाज की ज़रूरत है। सहाफ़ी हसन रज़ा साहब लिखते हैं कि जीता हुआ मैच हारना कैसे है, ये कोई हमसे सीखे। मतीउल्लाह जान साहब नाज़रीन ट्वीट करते हैं कि वो हमारे पार्ट टाइम वज़ीर दाखिला और पार्ट टाइम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी को दोनों में से किस ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए। और इसके ऊपर एक सोशल मीडिया सारिफ जो है वो ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि वज़ीर दाखिला अपने मातहत कानून नाफिज करने वाले इदारों को कंट्रोल नहीं कर सके और क्राइम रेट में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यहाँ पे नाज़रीन ये एक बड़ा अहम पहलू है, शायद आपको इससे पहले इस हवाले से ना पता हो कि जिस रोज़ से मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला बने हैं और उससे पहले ये निगरान सेटअप में थे, तो जब से इन्होंने बागडोर संभाली है तब से जिस डोमेन में ये रहे हैं वहाँ पर क्राइम रेट में मुसलसल इजाफा हुआ है। चोरी और डकैती की वारदातें जो हैं उनमें भी एक होशरुबा इजाफा देखने को मिला। तो ना ये अच्छे वज़ीर दाखिला हैं और ना ही ये जो कौमी क्रिकेट टीम है उसका नज़्म व नस्क जो है वो ठीक तरह से चला सकें। तो ये ट्विटर सारिफ कहते हैं कि ये वजारत दाखिला से भी मुस्ताफ़ी हों और ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो बने हुए हैं इस ओहदे से भी जो है मुस्ताफ़ी हों। फयाज शाह साहब लिखते हैं कि वर्ल्ड कप अगर पाकिस्तान में होता तो हमने मैच ख़त्म होने से पहले ही अंपायर और मैच रेफरी को उठा लेना था, जैसे इलेक्शन में आरओज़ को उठाया था, फिर हम देखते कि कैसे जीतता है इंडिया। तो ये इन्होंने एक तंज किया। मोहसिन नकवी साहब का ये कहना है कि मुझे ये लग रहा था कि एक छोटी मोटी सर्जरी से जो है वो काम चल जाएगा, लेकिन अब मुझे ये महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक बहुत बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। और इसके ऊपर भी नाज़रीन ट्विटर सारिफ का ये कहना है कि बड़ी सर्जरी की बजाय आप सर्जन तब्दील करें, आप सर्जन तब्दील करें, आप डॉक्टर तब्दील करें, ये टीम इंशाल्लाह आपको बेहतर अंदाज में परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी। और बात तो नाज़रीन बिल्कुल दुरुस्त है, जब आपने अपने क्रिकेट बोर्ड जैसे इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को सिर्फ और सिर्फ नेपोटिज्म की बुनियाद के ऊपर चलाना है कि जनाब फलां शख्स है, उसने इस्टेब्लिशमेंट को अच्छे अंदाज से सर्व किया है, उसने मौजूदा हुकूमत को बड़े अच्छे अंदाज में सर्व किया है, आइन को साइड पर रख के आउट ऑफ द वे जाके उसने जो है हुकूमती ईमा के ऊपर काम किया है, इस्टेब्लिशमेंट की ईमा के ऊपर काम किया है, तो उसको रिवार्ड ये मिला है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, इतना बड़ा इदारा, उसका चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी। उसका चेयरमैन कौन है? नजम सेठी, एक एंकर जिसको अलिफ बे तक नहीं पता है। और माजी में कौन था? जनाब जज नसीम साहब, वो शख्स के जिसने भुट्टो साहब को एक एक्स्ट्रा जुडिशल कत्ल किया, मावराए अदालत उनका कत्ल किया, उसमें वो एक उन्होंने मोहरे की जो है वो हैसियत इख्तियार की, कानून की धज्जियाँ उड़ाई, अपना ज़मीर बेचा और फिर क्या सिला मिला? जनाब उन्हें जो है क्रिकेट बोर्ड का जो है वो चेयरमैन लगा दिया जाता है, जज नसीम साहब। तो ये जब आपका हाल हो, आपकी अपॉइंटमेंट्स का, अपने ओहदों के ऊपर इस तरह से शख्स जो है वो तैनात करने होंगे, तो फिर टीम जो है वो ऐसे ही परफॉर्म करेगी। अमेरिका की टीम है, उन्होंने डेब्यू जो है वो मैच आकर खेला है। अब तक जो है वो पूरी दुनिया के जो वर्ल्ड कप है उसका उन्होंने सबसे पहला मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला और उसमें उन्होंने पाकिस्तान को चारों शाने चित किया। और इंतहाई अफसोस का मकाम है कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के जो एक दौर में लोगों के लिए एजाज़ होता था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ खेले, और इंडिया और पाक का जो इस वक्त मैच है उसमें लोगों का इंटरेस्ट वैसे ही ख़त्म हो चुका है, क्योंकि लोगों को पता है कि अब जो है ना वो डिफरेंस जो टीम्स का है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक टीम का पलड़ा यहाँ है तो दूसरी का यहाँ है, जो बराबरी का लेवल था ना वो ख़त्म हो चुका है। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान और इंडिया की इकॉनमी का लेवल ख़त्म हो चुका है कि अब वो कंपैरिजन ही नहीं रहा। तो पाकिस्तान और इंडिया की टीम्स का, इनके नज़्म नस्क का, इनके डिसिप्लिन का, इनकी हायरार्की का, इनकी अपॉइंटमेंट्स का जो मयार है उसका वो बिल्कुल मयार ही नहीं रहा। और अगर यही सिलसिला रहा तो फिर ये टीम कभी भी कामयाब नहीं हो सकती है। फिलहाल इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा व लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।